नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके राजस्थान सरकार ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है, वो आज उसका अपन अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे और अपन हिंदी विषय का ही जो मॉडल पेपर दिया है उसी का थोड़ा अध्ययन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो अभी तक अंधेरे में जो तीर चला रहे थे, अब आपको राजस्थान सरकार ने फुल छूट दे दी है, आपको एक लक्ष्य दे दिया है। तो आप अब बस अपने सीट की पेटियां बांधिए और दौड़ने को तैयार हो जाइए। तो राजस्थान सरकार ने आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य किया है कहने को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम हिंदी विषय के मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें से सीधा सा है कि भाई आपका 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, जो अब की बार पाठ्यक्रम में बिल्कुल भी कटौती नहीं की गई है। पूरा पाठ्यक्रम आने वाला है और आपके 80 अंक आएगा और टाइमिंग आपको पता ही है, इतनी टाइमिंग रहने वाली है। तो इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बाद में अब आपको बस इस चीज़ कि उद्देश्य हेतु अंक बारे इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए बस इतना कुछ खास नहीं है। बस इसमें आप एक चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखने की कोशिश करें कि अभिव्यक्ति, हाँ कि आप जब भी बोर्ड का पेपर दें तो आपका पहला मकसद यही होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से कुछ अभिव्यक्त कर सकें, आप अपने व्यक्तिगत तौर पे कुछ अच्छा लिख सकें। और आपको वहीं यहाँ पर देख लीजिए अभिव्यक्ति के अंक बार 29 और परसेंट आपको देख लीजिए 36 पॉइंट 25% कि आपको इसकी प्रतिशत दी गई है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अपने खुद के शब्दों को अभिव्यक्त करके पेपर में लिखने की कोशिश करें। जो किताबों के अंदर या जो पासबुक्स के अंदर लिखा हुआ है उसको आप कोशिश करें कि आप कम से कम जोड़ने की कोशिश करें और अपनी तरफ से जो आपके शब्द आपके मन में उठते हैं उनको वाक्यों के अंदर पिरो के और एक सुंदर सा और अच्छा सा पेपर दे के आना है। तो अब अपन आगे चलते हैं, तो बात करते हैं फिर। ये आपके कि प्रश्नों के प्रकार दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ हो गए, वस्तुनिष्ठ वो होते हैं ऑप्शनल बोलते हैं जिनको, फिर अति लघु उत्तरात्मक जो 1-1 नंबर के होते हैं, लघु उत्तरात्मक जो 2-2 नंबर के होते हैं, और दीर्घात्मक जो थोड़े और कि पैराग्राफ टाइप के होते हैं, और निबंधात्मक आपको पता ही है निबंध के होते हैं। तो इसमें कुछ बात करने लायक कुछ है नहीं। आप एक बार इसके लिए थोड़ा सा आप इसको एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपके अंक भार के बारे में। तो अंक भार के बारे में बात करें तो देख लीजिए अपठित गद्यांश के आपको 10 अंक दिए गए थे। जो पहले मैंने आपको पाठ्यक्रम में आप अपने पहली क्लास में जो पाठ्यक्रम किया था मैंने उस पर आपको बता दिया था। अपठित गद्यांश 10 नंबर के हैं। निबंध यहाँ पर देखने के पहले निबंध था 6 नंबर का, लेकिन इस बार यहाँ से 2 नंबर निकाल के ये नंबर जोड़ दिए गए इसके अंदर। यहाँ पर ये पहले 10 नंबर का था, अब इस पर जोड़ के 2 नंबर और कर दिए गए। निबंध से हटा के 2 नंबर व्याकरण के अंदर जोड़ दिए गए। बाकी सभी है 4 नंबर का पत्र है, 4 नंबर का ही विज्ञापन है, और क्षितिज कृतिका आपको पता है क्षितिज 36 नंबर की है और कृतिका 10 नंबर की। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं अपन ये आपका ब्लूप्रिंट देख लीजिए आप अच्छे ढंग से। कि थोड़ा सा मैं आपको इसको कर देता हूँ। अब ये आपका ब्लूप्रिंट है और इसके ऊपर आप ये ब्लूप्रिंट दिया गया है। आप इसके बारे में कि ये अपठित गद्यांश, निबंध, पत्र, विज्ञापन, इनके बारे में कि ज्ञान अवबोध ये जो पहले दिया गया है वही मटेरियल अब दिया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कि इसके अंदर एक तो जो आपका क्वेश्चन क्रमांक 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये जो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये क्वेश्चन आपके कि विकल्प के अंदर आएंगे। आपको एक अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और अब आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके निर्देश दिए गए हैं, आप इन निर्देशों को थोड़ा सा एक बार के लिए ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लें। और ये इसमें थोड़ा बहुत ये लिखा गया है कि अनिवार्य है सभी फर्स्ट कि प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये सब कुछ लिखा गया है। वापस इसके अंदर ये लाइन दोबारा लिखी गई है, ये लाइन दोबारा आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और इसके बाद में आगे चलते हैं। अब आप उनके मॉडल पेपर के बारे में बात करते हैं। तो मॉडल पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ से देख लीजिए एक पूरा मॉडल पेपर कवर हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो मॉडल पेपर दिया गया है, अब इस मॉडल पेपर को आप आराम से देख सकते हैं कि ये एक अपठित गद्यांश है। अब इस बार जो कि सरकार ने आपके लिए किया है ये बहुत ही क्या है बताए
मतलब इस बार आपको अपनी तरफ से इसमें गद्यांश में कोई मतलब कि आपको कोई एक लाइन का लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस आपको सीधे ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन से आपको टिक करना है। तो इस बार आपकी थोड़ी सी राजस्थान सरकार ने आपको थोड़ी राहत दे दी है इन चीज़ों में। तो ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, तो इस जगह अगर अपन बात करें तो आप देख लीजिए तो इसमें दोबारा एक आपको अपठित काव्यांश दे दिया जाता है या अपठित पद्यांश दे दिया जाता है। तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा मतलब वापस यहाँ पर राजस्थान सरकार राहत दे देती है। मतलब कि जो पुराना पैटर्न था उसमें तो ऐसे थे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता था और मतलब कि अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दे के आपको क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब आपको अपनी तरफ से अभिव्यक्त करके कुछ लिखना होता था। मतलब कि इन जो पद्यांश है इसमें से आपको उठा के और आपको अपनी तरफ से अभिव्यक्त करके लिखना था। लेकिन राजस्थान सरकार ने ये इसमें आपको अब की बार थोड़ी राहत दे दी है, तो आपको इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हैं, तो ठीक है अच्छा है। और इसके बाद में आपने यहाँ तक 12 तक क्वेश्चन आपके सीधे ऑप्शनल के अंदर है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर सर्वनाम मतलब कि संज्ञा से एक क्वेश्चन दिया गया है, ये संज्ञा से क्वेश्चन दिया गया है और इस बार मतलब कि कोई परिभाषा नहीं पूछी गई, बस आपको एक रिक्त स्थान दिया जाएगा, उसको उसके रिक्त स्थान के अंदर बढ़ना है। तो संज्ञा भी आगे संज्ञा आपको पढ़ा दी गई है, सर्वनाम भी पढ़ा दिया गया है, विशेषण भी पढ़ा दिया गया है और आगे ये शब्द ये आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपको अब की बार हर टॉपिक पढ़ के जाना ही पड़ेगा। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि मान लो एक क्रिया पढ़ के चले गए या एक विशेषण पढ़ के चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको सारे टॉपिक मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव शब्द ये सारे पढ़ के जाने ही पड़ेंगे अगर आपको नंबर चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपको आगे नंबर आते हैं, आपको मतलब कि आगे क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अब इसके अंदर ये आपको दिख रहे होंगे ये सारे मतलब कि 2 लाइनों 20 शब्द दिए गए हैं, आपको इनके 20 शब्द के अंदर देने हैं। तो इसके अंदर ये एक तो व्याकरण का आ जाता है और समास ये भी व्याकरण का है और ये भी व्याकरण का है, ये भी व्याकरण है। तो इसके बाद और हाँ ये चीज़ आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, इस बार जो परिचय आने वाला था उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया यतेंद्र मिश्र। और इनका मतलब कि आपको जो आप लेखक और कवियों के जो कवियत्री और लेखिकाओं के जो आप परिचय पढ़ते थे, आप उनको थोड़ा आप बार ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार मतलब कि एक लाइन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अपना हो जाता है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़े से बड़े मतलब कि लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो ये लेके 4 से लेके और 16 तक ये क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ये आपको मतलब 4-4 या कोशिश करना है 5-5 लाइन के अंदर आपको कंप्लीट करने होंगे। और ये खंड ब के अंदर है, इसके अंदर उत्तर सीमा आपको दिख रही होगी, आपको 45 शब्द की उत्तर सीमा दी गई है। यह बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में खंड से आपको पठित पद्यांश मतलब पद्यांश दिया गया है। मतलब इसके अंदर एक तो ये दिया गया है, एक दूसरा ये दिया गया है। तो इसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा करना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर सरकार ने थोड़ा सा मतलब कि ये एक अच्छी चीज़ की है, यदि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति ही अगर 10th के अंदर ही अगर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखाएगा या मान लो अपनी माइंड को थोड़ा क्रिएटिव नहीं बनाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि बच्चे का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो यह राजस्थान सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि इसके अंदर ऑप्शन दे के आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके अंदर आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी और आपको अपनी अभिव्यक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करनी है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो फिर याद आता है फिर आपको मतलब कि थोड़े और बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके अंदर मतलब आपको बताया था 18, 19, 20, 21, 22 और शायद 23, मेरे हिसाब से 23 है। मतलब 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसके अंदर आपको अथवा के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको चॉइस मिलेगी। तो यह आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं है तो आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। तो इसके अंदर सीधा सा लिखा गया है ये क्वेश्चन है ही, ये क्वेश्चन है ही, ये जब आपको पाठ्यक्रम कराया जाएगा तब आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद में है निबंध आप इस बार 4 नंबर का था, पिछली बार ये निबंध 6 नंबर का था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। तो ये निबंध 4 नंबर का था इस बार, मतलब पिछली बार 6 नंबर का था और इस बार 4 नंबर का कर दिया गया है। और इसके बाद में अपन बात करें तो इसके बाद में निबंध आ ही गया और फिर ये आपको पत्र दिया गया है और इसके बाद में ये आपको विज्ञापन दिया गया है। तो पाठ्यक्रम आपको समझा दिया गया है अच्छे ढंग से, आप इसको और दोबारा समझ सकते हैं। राजस्थान की जो ऑफिशियल साइट है आरबीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके आप वहाँ से ये
मतलब मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी मतलब ये मॉडल पेपर आपको ज़रूर ढंग से एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है, और इसकी एक बार हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि आपको फिर मतलब पता चल जाएगा कि बोर्ड के अंदर कैसा पेपर आने वाला है और आपको कैसे इसको फेस करना है। अगर आप पहली बार में ही जाएंगे और आपको पता भी नहीं कि सिलेबस किस ढंग से है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है, तो ये फिर आपके लिए वहाँ थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो बस आप यही कोशिश करना कि आप ये ब्लूप्रिंट जो दिया गया इसको आप ध्यान में रखना, और ये पेपर आपको हल करने जाने और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करने की कोशिश करने हैं। जब हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगा, और साथ साथ भी अगर कोई क्वेश्चन बनते जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊँगा। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।